एवरीवन, वेलकम टू बायोफिलिक भावनापुरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोमेंसलिज्म एंड कमेंसलिज्म के बारे में। ये दोनों क्या है? दीज आर द पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। और ये ऐसे पॉपुलेशन इंटरैक्शन है जिसमें दो स्पीशीज जब एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगी तो या तो उनको बेनिफिट होगा या उनको नुकसान होगा या फिर उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले कमेंसलिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कमेंसलिज्म। क्या होगा इसमें? इसमें एक स्पीशी को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशी न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब है ना ही उसको कोई अपेरेंट बेनिफिट है और ना ही उसको कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जीरो से एक्सप्रेस किया है न्यूट्रल को, राइट। तो कमेंसलिज्म में वन स्पीशी इज बेनिफिटेड whereas the another species has no apparent benefit or loss। तो उसका मतलब है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहती है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर कमेंसलिज्म के पढ़ेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है जो ऑर्किड का आपको दिया हुआ है। जो ऑर्किड्स है ये क्या करते हैं? दे ग्रो एज एन एपीफाइट। एपीफाइट क्या है? एपीफाइट किसी भी एक ऐसे प्लांट को बोला जाता है जो किसी दूसरे प्लांट की बॉडी पर चढ़ता है बट वो पैरासिटिक नहीं होगा, ठीक है। सो जो ऑर्किड है वो एज एन एपीफाइट मैंगो ट्री के ऊपर रहता है। किसके ऊपर? मैंगो ट्री के ऊपर। इसमें जो ऑर्किड है इट विल डिराइव इट्स न्यूट्रिशन, लेकिन जो मैंगो ट्री है उसको एज सच कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने ये बोला है पॉजिटिव हो गया एक और दूसरा न्यूट्रल, है ना। दूसरा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बार्नेकल्स होती हैं दे ग्रो ऑन द बैक ऑफ द व्हेल। कौन कौन सा है? बार्नेकल्स ऑन व्हेल। तो इसमें जो बार्नेकल्स है वो एक तरीके से व्हेल के सरफेस पर ही, बॉडी के सरफेस पर ही रह रही है, बट व्हेल ड्यू टू इट्स लार्ज साइज उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बार्नेकल्स क्या है? मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि ये कुछ आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स है, क्रस्टेशियंस, ठीक है। अनदर एग्जांपल दैट वी हैव इज द कैटल ईग्रेट। कैटल ईग्रेट एंड द कैटल, ग्रेजिंग कैटल, चरने वाली। अब आप इसमें भैंस का एग्जांपल ले लो भाई जब भी ग्रेजिंग काउ या कैटल, कोई भी मतलब फेलो वगैरह ले सकते हैं, जब वो चल रही होती है तो आप कई बार इस तरीके के इंटरेक्शन को, मतलब इन दोनों की क्लोज एसोसिएशन को विलेज वगैरह में ऑब्जर्व कर सकते हो। क्योंकि जो बफेलो है वो वेजिटेरियन है भाई, उसको इंसेक्ट नहीं खाने, घास खाने। जिस समय वो बफेलो चल रही होती है, ग्रेजिंग कर रही होती है, वो ईग्रेट बफेलो के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। अब उस ईग्रेट को क्या चाहिए? उसे तो इंसेक्ट खाने हैं, लेकिन अगर वो ईग्रेट घास में खुद ढूंढना शुरू कर देना उन इंसेक्ट को तो उसके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। लेकिन वो ये जानता है भैंस तो खाएगी नहीं इंसेक्ट को। तो जिस समय वो भैंस ग्रेजिंग कर रही होती है, कैटल ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, तो वो जो इंसेक्ट है दे जस्ट पॉप आउट, वो बाहर निकल के आ जाते हैं और ये ईग्रेट उन इंसेक्ट के ऊपर जंप करते हैं और उनको खा लेते हैं। बफेलो को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो तो वैसे भी वेजिटेरियन है, उसे तो खाना ही नहीं था, लेकिन ईग्रेट के तो मजे आ गए। तो उसका मतलब क्या हुआ? एक स्पीशी को बेनिफिट हो गया एंड द अनदर वन इज न्यूट्रल। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपसे कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, सो रिमेंबर इट। एंड एक और एग्जांपल जो कि आपको गिवन है वो सी एनिमोन का है। जो सी एनिमोन है उसमें उसके पास क्या है? टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। टेंटिकल्स क्या है? दीज आर लाइक पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो कि इसके सरफेस पर होंगे। तो जो सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी कमेंसलिज्म है। नाउ व्हाई इज इट सो? ऐसा इसलिए क्योंकि जो सी एनिमोन के टेंटिकल्स होती हैं, ये क्लाउन फिश उनके टेंटिकल्स के बीच में जा जाके बैठ जाती हैं, तो प्रेडेटर से वो अपने आप को बचा लेगी। लेकिन सी एनिमोन को एज सच कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो न्यूट्रल है। तो इसीलिए हमने बोला पॉजिटिव और न्यूट्रल इंटरेक्शन कमेंसलिज्म होगा। तो यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में कौन सा इंटरेक्शन है? कमेंसलिज्म। क्लियर है? तो यही चारों एग्जांपल्स हैं जो कि आपको कमेंसलिज्म में पढ़ने हैं। 1 मार्क में आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो जो लास्ट टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन का, वो क्या होगा? कमेंसलिज्म। उसमें क्या है? इसका उल्टा भाई, यहाँ पर एक को फायदा हो रहा है और दूसरी न्यूट्रल। कमेंसलिज्म में एक को नुकसान होता है और दूसरी न्यूट्रल रहती है। तो फटाफट से लिख लेते हैं
पॉजिटिव की जगह हमने यहाँ पर नेगेटिव कर लिया और इंटरेक्शन का नाम है अमेंसेलिज्म। क्लियर है? अब इसके दो ही एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, वो आप जरूर याद रखें बिकॉज एनसीईआरटी में ऐसा वो मेंशन नहीं है। तो देखो क्या होगा। एक एग्जांपल तो आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ है पेनिसिलियम का। तो जो पेनिसिलियम नोटेटम है, याद आया? पेनिसिलियम नोटेटम एक ऐसी फंगस है जिससे हम एंटीबायोटिक्स को डिराइव करते हैं और उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, जब इसका नॉर्मल लाइफ साइकिल, जब इसकी नॉर्मल ग्रोथ चल रही होती है तो अपनी डेवलपमेंट के दौरान ये एक केमिकल को सिक्रीट करती है जिसको हम पेनिसिलिन कहते हैं। एंड दिस केमिकल डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया। जो उसके सराउंडिंग में बैक्टीरिया अगर कोई प्रेजेंट भी था तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अपने लाइफ टाइम में ये एक केमिकल को प्रोड्यूस कर रही है जिसको हमने पेनिसिलिन का नाम दिया था। एंड दिस केमिकल डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ सराउंडिंग बैक्टीरिया। तो इसको क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये तो उसकी लाइफ साइकिल का एक फेज है, ग्रोथ हो रही है इसकी। तो लेकिन जो बैक्टीरिया थे वो क्या हो जाते हैं? वो किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। इसीलिए पेनिसिलियम और बैक्टीरिया के बीच में जो इंटरेक्शन है वो अमेंसेलिज्म। राइट, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है ब्लैक वॉलनट ट्री। ब्लैक वॉलनट ट्री, तो इसमें क्या है? ये क्या करेगा? जो ब्लैक वॉलनट ट्री है वो एक केमिकल को सिक्रीट करता है, जुलेनो करके कुछ उसका नाम है। तो ये इतने ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करेगा कि जो उसकी सराउंडिंग में हर्बेशियस प्लांट्स होंगे ना, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो किल हो जाते हैं। तो ब्लैक वॉलनट ट्री एंड दूसरा कौन सा है? ब्लैक वॉलनट के अलावा यहाँ पर हर्बेशियस प्लांट्स। तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो अमेंसेलिज्म है बिकॉज एक स्पीशी को नुकसान हो रहा है और दूसरे न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर ब्लैक वॉलनट ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि जो सराउंडिंग में हर्बेशियस प्लांट्स हैं वो ग्रो ही नहीं कर पाते। ठीक है, सो दिस इज ऑल। आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।